नमस्कार, मैं चंदना मित्रा, प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज पाली, कोरबा, हायर एजुकेशन छत्तीसगढ़। मैं आज आप लोगों को बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर जो कि ट्राइबल सोशियोलॉजी जनजातीय समाजशास्त्र के यूनिट 2, जिसमें जनजातियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, उसी के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यद्यपि आप पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जनजाति क्या है, फिर भी इन जनजातियों के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर एक सारांश के रूप में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनजातियाँ जो है वह एक ऐसे सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो कि एक निश्चित भूभाग में रहता है तथा एक निश्चित भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान तथा वे संस्कृति को आत्मसात किए हुए सामाजिक संगठन के रूप में पाया जाता है। अब हम ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया जिसका हम जनजातियों का वर्गीकरण विषय पर आज चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि जनजातियों के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से मैं जिस पर चर्चा करूंगी उसमें भौगोलिक या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स है। दूसरा है लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन या भाषाई वर्गीकरण। तीसरा है रेशियल क्लासिफिकेशन या प्रजातीय वर्गीकरण। और चौथा है सांस्कृतिक वर्गीकरण या कल्चरल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को लेंगे, जिसमें दो विद्वानों ने अपना अध्ययन दिया है, जिसमें बीसी गुहा तथा श्यामाचरण दुबे। इन्होंने बीसी गुहा ने जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो में बांटा है। पहला या नॉर्थ ईस्टर्न जोन, दूसरा है सेंट्रल रीजन या मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा है सदर्न जोन या दक्षिणी क्षेत्र। इसके बाद हम पीपीटी के द्वारा इसके डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने जो भौगोलिक वर्गीकरण दिया है, उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन, दूसरा है सेंट्रल जोन या मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र या वेस्टर्न जोन, और चौथा है सदर्न जोन या दक्षिणी क्षेत्र। हम मुख्य रूप से बीसी गुहा का जो वर्गीकरण है उस पर ध्यान देंगे। उसको अगर हम मैप के द्वारा देख सकते हैं। मैप के द्वारा अगर हम देखें तो जो उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वहां पे कुछ जनजातियां रहती है, जो कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि गंगा नदी के उत्तर में रहते हैं। उसके बाद गंगा नदी के दक्षिण में तथा कृष्णा नदी के उत्तर में, जिसे हम मध्यवर्ती क्षेत्र कहते हैं या सेंट्रल जोन कहते हैं, वहां पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के जनजातियां, झारखंड राज्य आते हैं जहां पे जनजातियां पाई जाती हैं। अब हम जाएंगे सदर्न जोन, जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अब हम देखेंगे राज्य
तथा नॉर्थ ईस्टर्न जोन अर्थात उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आने वाले जो स्टेट है, जो राज्य है, उनमें पाए जाने वाले जनजातियों के नाम। सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर। कश्मीर में जो जनजातियां बसती है वो है सिप्पी, बेदा, बाल्टी, बोट, चंगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, जहां पे गड्डी, कनोरा, लांबा, गुज्जर, लाहुला आदि जनजाति बसते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जनजातियां हैं भोटिया, भास्का, जौनसारी, राजी, थारू। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में पाए जाने वाली जो जनजातियां हैं वो है भील, मीना, कोली, दामोर तथा ढंका। सिक्किम में पाए जाने वाली जो जनजातियां हैं वो है भूटिया, शेरपा, लेप्चा, टिबेटन। अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाली जनजातियां हैं कुकी, कचारी, मिकिर, गारो। मिजोरम में पाए जाने वाली जनजातियां हैं चकमा, दिमासा तथा गारो। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल जोन या मध्यवर्ती क्षेत्र में। यहाँ पे 3 राज्य हैं इस मध्यवर्ती क्षेत्र में, जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। यहाँ पे पाए जाने वाले जो जनजातियां हैं उसे हम देखेंगे कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली जो जनजातियां वो है बैगा, असुर, बिरहोर, गोंड, भूमिज, पहाड़िया, संताल। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जनजातियां हैं गोंड्स, अबुझमारिया, बाइसन हॉर्नमारिया, मुरिया तथा हल्बा। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली जनजातियां हैं कोल, बैगा, गोंड, ओराव तथा कमार्स। नेक्स्ट है सदर्न जोन या दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ पे जो राज्य है वह है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कर्नाटका में जो जनजातियां पाई जाती है वो है आर्डियन, कुंड्या, कोया, मलाईकुडा, कोरगा। तमिलनाडु में पाए जाने वाले जो जनजातियां हैं वो है इरावल्लम, इरुला, कदर, कोरडा, कापास, टोडा। आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले जनजातियां हैं गदाबाज, चेंचू तथा गोंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो जनजातियां हैं वो है अंडमानीज, जरावाज, निकोबारीज, ओंगेज, सेंटिनेल्स तथा शोम्पेन्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाली जो जनजातियां हैं वो बहुत ही अभी भी वर्तमान में भी वो आदिम प्रकृति के हैं और वो सभ्य समाज के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं और उनकी जो जनसंख्या है वो भी बहुत ही कम है, वो लुप्तप्राय जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। ये थे भौगोलिक वर्गीकरण। इसके बाद हम आते हैं लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स और भाषाई जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण। अब हम भाषाई वर्गीकरण के ऊपर बात करते हैं, जिसमें जो भाषाई वर्गीकरण जनजातियों की हैं उसे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक ग्रुप, दूसरा है द्रविड़ लिंग्विस्टिक ग्रुप, तीसरा है ऑस्ट्रिक लिंग्विस्टिक ग्रुप और चौथा है चीनी तिब्बती लिंग्विस्टिक ग्रुप। अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह, दूसरा है द्रविड़ भाषाई समूह, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषाई समूह और चौथा है चीनी तिब्बती भाषाई समूह। भाषा जो है वह संस्कृति के संचरण के एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत के रूप में या साधन के रूप में माना जाता है। पहला ग्रुप को हम देखते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक ग्रुप या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह, जो कि इंडो यूरोपियन और आर्यन जैसे कि हिंदू, बंगाली, गुजराती, ओरिया एक्सेट्रा इस समूह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषाई समूह। इसमें जो भाषाएं बोले जाते हैं वो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। ऑस्ट्रिक लैंग्वेज जो है वह ये लैंग्वेज जो ट्राइबल बोलते हैं वो मध्यवर्ती तथा पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं, जैसे कि
जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनजातियां इस भाषा को बोलते हैं। इसके बाद लास्ट जो है वह है चीनी एवं तिब्बती भाषाई समूह। ये भाषा बोलने वाले जो है वो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसने वाले जो जनजातियां हैं वो इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में मैंने जनजातियों के भौगोलिक वर्गीकरण तथा भाषाई वर्गीकरण के ऊपर बात की है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं जनजातियों के प्रजातीय वर्गीकरण तथा सांस्कृतिक वर्गीकरण पर बात करूंगी। नमस्कार।